सुबह का वक्त था। कबीर अपना रूटीन कंप्लीट करके नीचे डाइनिंग एरिया में आता है। वहां टेबल पर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी सर्व किया जा चुका था। कबीर साइलेंटली अपनी सीट पर बैठता है और ब्रेकफास्ट स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद किचन साइड से गोपिका काका आते हैं। उनकी नजर कबीर पर पड़ती है। गोपिका काका, बेटा कबीर, हयात बिटिया तो आज कॉलेज के लिए जल्दी निकल गई। उसने बोला था कि आपको ये दे दूं। गोपिका काका एक छोटा सा फोल्डेड नोट कबीर की तरफ बढ़ते हैं। कबीर एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर धीरे से उनकी तरफ देखता है और नोट ले लेता है। गोपिका काका हल्की सी स्माइल के साथ वहां से चली जाते हैं। कबीर नोट को हाथ में पकड़ लेता है। कुछ सेकंड्स तक वो उसी पर नजर टिकाए रखता है, फिर धीरे से अनफोल्ड करता है। नोट में लिखा होता है, कबीर, कल रात के लिए थैंक यू। कबीर, कल रात के लिए थैंक यू। मोमोस और आइसक्रीम के लिए और मुझे सेफ रूम ड्रॉप करने के लिए। रियली थैंक यू और एवरीथिंग के लिए। आपकी हयात नहीं, कबीर की हयात। कबीर के चेहरे पर कोई ऑब्वियस एक्सप्रेशन नहीं आता, लेकिन उसकी आंखों में एक सॉफ्ट सा पॉज आ जाता है। वो नोट को दोबारा फोल्ड करता है और साइड में रख देता है। थोड़ी देर आज सुबह से ही हयात का मन बिल्कुल कॉलेज में नहीं लग रहा था। उसका दिमाग बार बार एक ही जगह अटक जाता था। कबीर, रात के वो पाल उसके जहां में कंटिन्यूअसली चल रहे थे। कबीर का उसको देखना, कबीर का मेरी वाइफ हयात कहना, फिर रस्ते में मोमोस और आइसक्रीम, और सबसे ज्यादा हर सीन उसके माइंड में रिवाइंड की तरह चल रहा था। हयात अपने आप को फोकस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार टूट जाता है। हयात मन में, मैं क्यों बार बार वही सब सोच रही हूं। फिर भी वो समहाउ क्लासेस अटेंड कर रही थी, फिजिकली प्रेजेंट थी, लेकिन मेंटली कहीं और। साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी। सर बोर्ड पर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा रहे थे, जो हयात के लिए ऑलरेडी डिफिकल्ट था। सर ने एक क्वेश्चन पूछा जो टॉपिक से रिलेटेड था। साइकोलॉजी सर, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। कोई भी स्टूडेंट आंसर दे। सर की नजर क्लास में घूमती है और रुकती है हयात पर। साइकोलॉजी सर। हयात, तुम बताओ। हयात एकदम से अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। उसको रियलाइज ही नहीं होता कि उससे क्वेश्चन पूछा गया है। वो ब्लैंक सी हो जाती है। साइलेंस। सर उसका रिएक्शन देखते हैं, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। साइकोलॉजी सर, थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में, हयात, तुम क्लास में हो या कहीं और? लेकिन हयात अभी भी कंफ्यूज थी, जैसे उसका माइंड किसी और जगह अटका हुआ हो। सर को लगता है वो प्रिपेयर्ड नहीं है या इनअटेंटिव है। साइकोलॉजी सर, प्लीज क्लास के बाहर जाओ और फोकस करके वापस आओ। हयात धीरे से अपनी सीट से उठती है। उसका चेहरा नॉर्मल है, लेकिन आंखों में एक अजीब सा कंफ्यूजन और इमोशनल डिस्टर्बेंस है। वो क्वाइटली क्लास के बाहर चली जाती है। क्लास से बाहर निकलने के बाद हयात कुछ देर कैंटीन में बैठी रही। उसका मन वैसे भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसे कुछ बुक्स चाहिए थी, इसलिए वो लाइब्रेरी की तरफ चली गई। पता नहीं क्यों, आज लाइब्रेरी का वो हिस्सा काफी सुना सुना लग रहा था। आसपास ज्यादा स्टूडेंट्स भी नजर नहीं आ रहे थे। हयात एक शेल्फ के पास बुक्स देख ही रही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक अंधेरे स्टोर रूम की तरफ खींच लिया। दरवाजा बैन होने की आवाज से हयात का दिल जोर से धड़क उठा। वो घबराकर पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन सामने खड़ा आदमी उसके काफी करीब आ जाता है। अंधेरा इतना था कि हयात उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हयात, उस आदमी की आवाज आई। हयात की सांसें तेज हो गई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हयात मेहरा को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। इसलिए अब से तुम मेरे बारे में सोचना शुरू करो। वो आदमी एक कदम और आगे बढ़ा। हयात अब बुरी तरह डर चुकी थी। उसक बचने की कोशिश में उसने अपना पैर जोर से झटका। उसका वार गलती से उस आदमी को ऐसी जगह लग गया जहां उसे बहुत दर्द हुआ। दर्द की वजह से उसकी पकड़ ढीली पैट गई। मौका मिलते ही हयात ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। अंधेरे में अंदाजा लगाते हुए उसने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। वो बिना पीछे देखे भागती हुई बाहर निकल गई। लाइब्रेरी के बाहर पहुंचकर उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और शौक में हयात सीधा कॉलेज के बाहर की तरफ भागी। गेट पर रॉकी कार के पास खड़ा था। हयात को उस हालत में देखकर उसने तुरंत कार का दूर खोल दिया। हयात बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। रॉकी को लगा शायद कॉलेज में कुछ हुआ है, लेकिन जैसे ही हयात कार में बैठी, रॉकी ने बिना कुछ पूछे कार स्टार्ट कर दी। हयात के हाथ अभी भी हल्की सी कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि यूं लग रहा था जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। उसने तुरंत अपना फोन निकला और कबीर का नंबर डायल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कबीर ने कॉल रिसीव नहीं की।
कबीर ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग मौजूद थे और एक क्रूशल प्रेजेंटेशन चल रही थी। तभी कबीर के फोन पर हयात का कॉल आया। कबीर ने स्क्रीन पर नाम देखा और कॉल इग्नोर कर दिया। कुछ हाई सेकंड्स बाद फोन फिर बज उठा। हयात कॉलिंग। कबीर ने इस बार भी कॉल कट कर दिया और मीटिंग पर ध्यान देने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद फिर फोन बजने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार। लगातार आते कॉल्स देखकर कबीर का पेशेंस टूटने लगा। उसने अपनी जॉलाइन भींच ली। आखिर वो मीटिंग के बीच से ऊज कर बाहर आ गया। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते ही उसने गुस्से में कॉल रिसीव कर लिया। कबीर, दबे हुए गुस्से में। हयात कुछ बोल पाती उससे पहले ही कबीर बोल पड़ा। हयात, मैं अभी काम में हूं। उसकी आवाज में थोड़ी सी झुंझलाहट थी। मैं बिजी हूं। बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद करो। इतना कहकर कबीर ने कॉल कट कर दिया। फोन कट होते ही हयात कुछ पाल स्क्रीन को देखती रह गई। उसने तो सिर्फ कबीर की आवाज सुननी चाहिए थी। बस इतना महसूस करना चाहा था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस इंसान से उसे तसल्ली की उम्मीद थी, उसने बिना उसकी बात सुने कॉल काट दी। हयात ने अपने होठ जोर से भींच लिए। आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो खुद को संभल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खिड़की की तरफ देखने लगी ताकि रॉकी उसका चेहरा ना देख सके। लेकिन रियरव्यू मिरर में रॉकी ने सब देख लिया था। उसने देखा कि हयात छुपछाप रो रही है। रॉकी का माथा हल्की सी फिक्र में सिकुड़ गया। यूं समझ आ गया था कि बात सिर्फ कॉलेज की नहीं है, कुछ और भी हुआ है। लेकिन उसने फिर भी खामोशी ही बेहतर समझी और कार चलता रहा। जब हयात घर पहुंची तब गोपिका काका हॉल में ही थे। जैसे ही उनकी नजर हयात पर पड़ी, उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, खाना लगा दूं? लेकिन हयात ने सिर्फ हल्की सी ना में सर हिला दिया। नहीं काका, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो बिना रुके सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। गोपिका काका को उसका उदास चेहरा थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। हयात इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। जिस इंसान से वो बात करना चाहती थी, वो उसके कॉल से ही परेशान हो गया था। रूम में पहुंचते ही हयात ने दरवाजा बंद कर दिया। पूरे दिन खुद को संभालने की कोशिश करने के बाद अब उसका सब्र टूट चुका था। वो दरवाजे से पीठ लगाकर धीरे धीरे नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लाइब्रेरी में हुआ सब कुछ बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। अंधेरा रूम, वो अनजान आवाज, और उस आदमी का जबरदस्ती इतना करीब आ जाना। ये सब याद करके हयात फिर से कांप उठी। उससे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो तुरंत वॉशरूम में चली गई। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन उसका डर कम नहीं हो रहा था। काफी देर तक वॉशरूम में रहने के बाद वो बाहर आई। थकान, डर और इमोशनल स्ट्रेस ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वो चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई। आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। कब रोट रोट उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। रात काफी हो चुकी थी जब कबीर घर लौटा। आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। वो भी ताक हुआ था। घर आते ही उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की और सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। कबीर को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन हयात के लिए कितना मुश्किल गुजरा था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट का वक्त था। कबीर फोन पर किसी से काम की बात करते ही डाइनिंग हॉल में आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। कॉल खत्म करने के बाद उसने ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। तभी गोपी काका उसके लिए कॉफी लेकर आए। कॉफी रखते वक्त उनकी नजर बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, जहां से रोज सुबह हयात नीचे आती थी। आज वो नजर नहीं आ रही थी। कबीर ने ये बात नोटिस कर ली। क्या हुआ काका, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? गोपी काका ने हल्की सी चिंता भरी सांस ली। बेटा, कल दोपहर से हयात बिटिया ने कुछ नहीं खाया। कबीर का हाथ एक पाल के लिए रुक गया। गोपी काका कॉलेज से आने के बाद सीधा अपने कमरे में चली गई थी। अभी तक बाहर भी नहीं आई। कबीर ने बिना ज्यादा रिएक्ट किए कॉफी का सिप लिया। ये हयात की कोई नई शरारत होगी। थोड़ी देर में खुद ही बाहर आ जाएगी। आप इतनी चिंता मत कीजिए। फिर हल्का सा सर हिलाकर बोला। वैसे भी उसे सबको परेशान करना पसंद है। गोपी काका फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। गोपी काका, बेटा, कल जब वो कॉलेज से आई थी ना, उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबीर ने ब्रेकफास्ट का एक और बाइट लिया। अगर कॉलेज में कुछ हुआ होता तो रॉकी मुझे बता देता। जैसे ही उसने ये कहा, रॉकी हॉल में आ गया। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, बोलो। रॉकी थोड़ा झिझक गया।
कल जब हयात मैडम कॉलेज से बाहर आई थी, वो रो रही थी। कबीर की नजर तुरंत रॉकी पर टिक गई। बहुत परेशान लग रही थी और लगातार किसी को कॉल कर रही थी। कॉल पर बात होने के बाद वो और ज्यादा रो रही थी। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? रॉकी ने तुरंत जवाब दिया। सर, मैंने आपको कई बार कॉल किया था, लेकिन आपने फोन रिसीव नहीं किया। ये सुनते ही काबी। स्टे ट्यून्ड टू बी कंटिन्यूड। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।